प्रिय साथियों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारी गति बढ़ गई है पर दिशा खो गई है। सपने बड़े हैं मगर मन छोटा पड़ने लगा है। हम भाग रहे हैं, कभी करियर की ओर, कभी रिश्तों की ओर, कभी सपनों की ओर, कभी डर से दूर। पर इस दौड़ में एक सवाल हमसे बार बार टकराता है, हम असल में चाहते क्या हैं। और इसी सवाल का सबसे गहरा, सबसे शांत, सबसे शक्तिशाली उत्तर हमें मिलता है भगवद गीता में। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, गीता एक लाइफ मैन्युअल है, एक जीवन सुपर कंप्यूटर है, एक माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आज का यह पूरा भाषण इसी पर आधारित है। कैसे हम गीता के ज्ञान को अपने रोज़मर्रा जीवन में लाए, कैसे हम संघर्ष में संतुलन लाए, कैसे हम डर, निराशा, क्रोध, असफलता और भ्रम से बाहर निकले, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचाने। एक, जीवन युद्ध भूमि है और हम सब अर्जुन हैं। गीता की शुरुआत युद्ध से क्यों होती है? क्योंकि जीवन का हर दिन कुरुक्षेत्र है। आप छात्र हों, नौकरी करने वाले हों, बिजनेसमैन हों, कलाकार हों या घर संभालने वाले, हर किसी की अपनी लड़ाइयाँ हैं। किसी की लड़ाई पैसे से, किसी की शरीर से, किसी के रिश्तों से, किसी की अपने ही मन से, और किसी की अपने सपनों से। गीता कहती है, जहाँ संघर्ष है वहीं वृद्धि है। अर्जुन युद्ध देखकर डर गया। हम भी चुनौतियाँ देखकर डर जाते हैं। मैं कर पाऊँगा या नहीं? लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो? अगर मैं अपने परिवार को निराश कर दूँ तो? लेकिन कृष्ण का पहला संदेश है, डर प्राकृतिक है, लेकिन उससे भागना स्वाभाविक नहीं। मन डराता है, कृष्ण संभालते हैं। मन भ्रम देता है, कृष्ण स्पष्टता देते हैं। मन गिराता है, कृष्ण उठाते हैं। दो, कर्म बिना फल की चिंता के गीता का सबसे पावरफुल सिद्धांत। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत लोग इस वाक्य को सिर्फ आधा समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि फल चाहो ही मत, बल्कि मतलब यह है, फल देखकर कर्म मत बदलो, कर्म देखकर फल मिलेगा। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई सिर्फ रिजल्ट के डर से करते हैं, तनाव बढ़ता है। अगर आप बिजनेस सिर्फ लाभ देखकर करते हैं, डर बढ़ता है। अगर आप रिलेशनशिप सिर्फ अपेक्षा देखकर निभाते हैं, दर्द बढ़ता है। गीता कहती है, कर्म में पूर्णता रखो, फल में नहीं। फल तो कभी आपके हाथ में था ही नहीं। मेहनत आपकी मेहनत का समय आपका। पर फल, फल हमेशा समय, अवसर और परिस्थितियों के हिसाब से मिलता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में है बस उसी पर पूर्ण ध्यान दो। 3, मन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु। कृष्ण का एक अत्यंत गहरा वचन। मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। दुनिया में कोई दुश्मन आपको उतना नहीं गिरा सकता जितना आपका अपना मन गिरा देता है। मन कब दुश्मन बनता है? जब वह तुलना करता है, जब वह भय पैदा करता है, जब वह भविष्य सिखाता है पर वर्तमान बिगाड़ता है, जब वह गम पकड़कर बैठ जाता है। और मन कब मित्र बनता है? जब वह एकाग्र होता है, जब वह लक्ष्य पर स्थिर होता है, जब वह कठिनाइयों में भी शांत रहता है, जब वह खुद को स्वीकार कर लेता है। गीता कहती है, मन को जीतने वाला दुनिया जीत लेता है। जितना बड़ा युद्ध अर्जुन का था, उतना ही बड़ा युद्ध आज हमारे भीतर चलता है। 4, आसक्ति हर पीड़ा की जड़। गीता का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पीड़ा किसी वस्तु से नहीं, उस पर हमारी आसक्ति से होती है। उदाहरण, नौकरी खो जाए, दुख, लेकिन दुख नौकरी से नहीं, उससे जुड़े अहम से है। रिश्ता टूट जाए, दर्द, लेकिन दर्द व्यक्ति से नहीं, उससे जुड़ी उम्मीदों से है। पैसा न आए, तनाव, लेकिन तनाव पैसे से नहीं, उससे जुड़ी इच्छाओं से है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में जाए उसे जाने दो, जो आए उसे स्वीकार करो, जो रुके उसका आदर करो, जो बदले उसे सहजता से बदलने दो। 5, कर्तव्य आपका धर्म क्या है? गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश, अपने धर्म का पालन करो। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं, यहाँ धर्म का असली अर्थ है आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी, आपकी भूमिका। अर्जुन का धर्म था एक योद्धा के रूप में युद्ध करना। आपका धर्म आपकी परिस्थिति के अनुसार बनता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई ही आपका धर्म है। यदि आप पिता माता हैं, परिवार की सुरक्षा आपका धर्म है। यदि आप कलाकार हैं, सृजन आपका धर्म है।
यदि आप व्यवसायी हैं, समाज को सेवाएं देना आपका धर्म है। लेकिन होता क्या है, हम सब दूसरों का धर्म निभाने में लगे हैं। कोई दूसरों को खुश करने में जुटा है, कोई दूसरों की नकल कर रहा है, कोई सोशल मीडिया देखकर अपना जीवन बदल रहा है। गीता कहती है, दूसरों जैसा बनने में जीवन बर्बाद मत करो। जो तुम हो वही बनो, वही सबसे महान है। 6. परिणाम का नहीं, प्रयत्न का अधिकार कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, प्रयत्न तुम्हारे हाथ में है। सफलता का आंगन प्रयत्न, एक्स सही दिशा। एक्स धैर्य पर हम लोग करते क्या हैं? 10% मेहनत, 20% दिशा, 70% चिंता और फिर पूछते हैं क्यों नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। अगर यह वाक्य जीवन में सचमुच उतर जाए तो 90% तनाव खत्म हो जाए। 7. अहंकार विफलता का सबसे बड़ा कारण गीता सिखाती है। अहंकार ज्ञान को ढक लेता है। अहंकार कैसे दिखता है? मैं हमेशा सही हूँ, मैं बदलूँ क्यों, सब मेरी वजह से चल रहा है, मेरी बात नहीं मानी तो मैं संबंध तोड़ दूंगा। कृष्ण कहते हैं, अहंकार को छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। क्यों? क्योंकि जो झुकता है वही बढ़ता है, जो कठोर होता है वही टूटता है। 8. जीवन का उद्देश्य। हम क्यों जन्मे हैं, यह प्रश्न हर मनुष्य पूछता है। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? गीता कहती है, उद्देश्य कर्म से पैदा होता है, सोच से नहीं। मतलब जब आप लगातार अपने कर्तव्य को करते जाते हैं, आपको धीरे धीरे अपनी दिशा, अपनी ताकत, अपनी भूमिका समझ आने लगती है। लोग बैठकर सोचते हैं, मुझे क्या बनना है? गीता कहती है, कुछ करते जाओ, बनना खुद ही प्रकट होता जाएगा। 9. दुख का कारण, अपेक्षाएं। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख का जड़ है। अगर आप उम्मीद छोड़ दें, आप दुख का 80% हिस्सा खो देंगे। रिश्तों में अपेक्षा, काम में अपेक्षा, समाज से अपेक्षा, अपने अतीत से अपेक्षा, भविष्य से अपेक्षा। लेकिन ध्यान रहे, अपेक्षा और लक्ष्य अलग होते हैं। लक्ष्य प्रेरित करता है, अपेक्षा परेशान करती है। अपेक्षा का मतलब सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। पर सच क्या है? जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता, जीवन जीवन के हिसाब से चलता है। 10. समत्व योग, सफलता और असफलता में संतुलन। गीता का एक अत्यंत गहरा सिद्धांत। सफलता मिले तो न फूलो, असफलता मिले तो न टूटो, क्योंकि जीवन न पूरा आपका है, न पूरा आपके खिलाफ है। कभी दिन मिलेगा, कभी रात मिलेगी, कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी, कभी साथ मिलेगा, कभी अकेलापन। पर स्थिर कौन? जो परिणाम में नहीं, कर्म में खुश रहता है। 11. क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोध से मोह, मोह से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश, और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। यह गीता का साइकोलॉजी है। सोचिए, जब कोई हमसे नाराज़ होता है, हमारा मन शांत नहीं रहता। जब हम क्रोध में बोलते हैं तो हम अक्सर वही बोलते हैं जिसके लिए बाद में पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि क्रोध निर्णय क्षमता को मार देता है। क्रोध आग है और क्रोध में बोले गए शब्द अग्नि की चिंगारियों की तरह होते हैं, एक पल में रिश्ते जला देते हैं। गीता कहती है, क्रोध शक्ति नहीं, कमज़ोरी है। मजबूत वही है जो उकसाए जाने पर भी शांत रहे। हम यह समझते हैं कि अगर मैं चिल्लाऊंगा तो सामने वाला डर जाएगा, पर सच में सामने वाला नहीं डरता, बल्कि आपकी मानसिक कमज़ोरी पहचान लेता है। शांत रहना ताकत है, विवेक रखना शक्ति है, क्षणिक भावनाओं को काबू में रखना ही असली वीरता है। 12. मोह जो हमें बांधता है। गीता में मोह को बड़ा खतरनाक बताया गया है। मोह क्या है? गलती पता हो, लेकिन उसी आदत से चिपके रहना। नुकसान पता हो, लेकिन उसी व्यक्ति से आशा रखना। दर्द मिल रहा हो, फिर भी वही चीज़ छोड़ ना पाना। मोह हमारी ऊर्जा खाता है। कुछ लोग ऐसे रिश्ते पकड़कर बैठे रहते हैं जिनका अंत पहले से लिखा होता है। कुछ लोग ऐसे काम करते रहते हैं जिससे उन्हें न खुशी मिलती है, न विकास। कुछ लोग ऐसी आदतें उठाए घूमते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ रही होती हैं। कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम्हारी शांति छिने उससे मोह मत रखो। सुख का अर्थ बाहरी आनंद नहीं है, सुख का अर्थ है अंदर की शांति। 13. योग, मन, बुद्धि और कर्म का संतुलन। अधिकतर लोग योग का मतलब सिर्फ आसन समझ लेते हैं,
पर गीता में योग का असली अर्थ है संतुलन। योग यानी मन शांत, बुद्धि स्थिर, कर्म निष्काम, हृदय निर्मल, दृष्टि सकारात्मक। कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग वह है जो कर्म को कुशल बनाता है। जो व्यक्ति मन से शांत हो, भावनाओं से संतुलित हो और अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो, उसका हर काम गुणवत्ता से भरा होता है। योग हमें सिखाता है जल्दी निर्णय मत लो, गुस्से में मत बोलो, लालच में मत पड़ो, तुलना मत करो, अपनी गति मत भूलो। जीवन योग है, उसमें संतुलन ही सफलता है। 14 समर्पण। जहाँ प्रयास खत्म होता है वहाँ विश्वास शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं मुझ में समर्पण करो, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूँगा। धार्मिक अर्थ भिन्न हो सकते हैं, पर दार्शनिक अर्थ अत्यंत गहरा है। जहाँ मन शांत नहीं होता वहाँ विश्वास रखो। आप अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आपके हाथ से निकलने लगे तब चिंता नहीं बल्कि विश्वास काम आता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा, बाकी समय पर छोड़ दूंगा। यही मानसिकता तनाव को मिटाती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है और मन को स्थिर करती है। 15 असफलता यह अंत नहीं, शुरुआत है। गीता की दृष्टि में असफलता का मतलब हार नहीं है। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि दिशा बदलो, रणनीति बदलो, तरीका बदलो, सोच बदलो, पर सपना मत बदलो। अर्जुन भी युद्ध में पहली बार भ्रमित हुआ। वह एक योद्धा था, लेकिन फिर भी वह टूट गया। यह हमें सिखाता है महान लोग भी कभी कभी कमज़ोर पड़ सकते हैं। असफलता केवल तब असफलता है जब आप उससे सीख नहीं लेते। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जिसने तुम्हें गिराया है वही तुम्हें उठना भी सिखाएगा। हर हार में एक बीज छुपा है विकास का। 16 आत्मा। आप शरीर नहीं, उससे कहीं अधिक हैं। गीता का सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सिर्फ शरीर बदलती है। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है आप किसी एक असफलता, एक गलती, एक घटना भर नहीं हैं। आप वह नहीं जो लोग कहें, आप वह नहीं जो आपका अतीत कहे, आप वह नहीं जो आपने गलत किया। आप ऊर्जा हैं, आप संभावना हैं, आप विकास की शक्ति हैं। इस समझ से भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास जन्म लेता है। आलोचनाएं चोट नहीं करती, असफलताएं डराती नहीं, अपमान अंदर तक घुसता नहीं, छोटी बातें मन नहीं बिगाड़ती, क्योंकि आत्मा विशाल है और जीवन उसकी एक यात्रा मात्र है। कर्तव्य निर्वाह। डर को हटाकर कर्तव्य निभाओ। अर्जुन युद्ध से इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे अपने कर्तव्य से भावनात्मक लगाव हो गया था। हम भी ऐसा करते हैं।